हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट मीन के साथ। मीन स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हम मीन के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं और एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 and x plus 8 is 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए ये क्वेश्चन अनग्रुप डेटा का है, ग्रुप डेटा का नहीं है। इट मींस क्लास 10th में ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का हल्का सा कॉन्सेप्ट रिवाइज किया गया है जो कि क्लास 9th का है। और ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है, सो इम्पोर्टेंट तो है ही। समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं कहा गया है। हम लोग मीन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर है मीन। मीन की वैल्यू क्या है? 11। तो मीन की जगह हमने लिख लिया आपका 11। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, इनका सम। तो पहला ऑब्जर्वेशन x, सेकेंड वन x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 अपॉन, और देखिए इन सबका सम कहा गया है, तो ये हो गया, सबको हमने ऐड कर दिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहां पर आ गया 5। गॉट इट। अब इस 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू हाउ मेनी एक्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5. So it will become 5x plus 2 4 are 6, 6 6 are 12, 12 plus 8 20, ये आ गया। नाउ 11 into 5 हो गया 55 is equals to 5x plus 20। इस 20 को इधर ले आते हैं, 55 minus 20 is equals to 5x, सब्ट्रैक्ट किया 35 is equals to 5x। ये इसके नीचे ले आते हैं भाई, 35 अपॉन 5x, ये कैंसिल। सो फाइनल आंसर हमारा हो गया x is equals to 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी है, क्यों? क्योंकि 9th का भी है और अनग्रुप डेटा का है। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स साथ साथ जरूर से जरूर बनाते चलिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27 and each observation is decreased by 7, what will be the new mean? ये हमको नया मीन क्या होगा अगर हर ऑब्जर्वेशन 7 डिक्रीज हो जाए। तो देखिए होगा कैसे। सबसे पहले जो मीन का फॉर्मूला होता है, दैट इज मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, राइट। अब गिवन क्वेश्चन में जो मीन है 25 ऑब्जर्वेशन का वो 27 है।
तो मीन की जगह हम लिखेंगे 27 इज इक्वल टू, सम हमको मालूम नहीं है भाई, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, दैट इज 25। यहां पे आ गया 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाई 25, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू, वो कितना आएगा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 27 में 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 25 7 175, 5 17 हो गया कैरी, 25 2 50 प्लस 17 67, ये हमारा आ गया सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन हुज मीन इज 27। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हर ऑब्जर्वेशन 7 डिक्रीज हो जाए। मान लेते हैं पहला ऑब्जर्वेशन ये है, इसमें से 7 डिक्रीज, ये है दूसरा, इसमें से 7 डिक्रीज, ये है हमारा तीसरा, इसमें से 7 डिक्रीज। तो ये 7 कितनी बार डिक्रीज हो रहा है, 25 टाइम्स। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे डिक्रीजमेंट फ्रॉम सम, राइट, विच इज इक्वल टू, कैन से न्यू सम, हम इसको ये भी कह सकते हैं। अच्छा, पहले हम लोग डिक्रीजमेंट निकाल लेते हैं, तो डिक्रीजमेंट फ्रॉम सम कितना होगा, 7 डिक्रीज हो रहा है कितनी बार, 25 टाइम्स, मल्टीप्लाई करते हैं 25 7 175, ये हो गया। अब इतना सम डिक्रीज हो गया है किसमें से, जो ओरिजिनल हमारा सम था, तो न्यू सम हमारा कितना हो गया, न्यू सम हमारा आ गया जी, जो ओरिजिनल है 675 माइनस ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया 175, इट विल बिकम 500, राइट, 5 minus 5 0, 7 minus 7 0, 6 minus 1 5। तो ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द न्यू मीन, सो न्यू मीन इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन नए होंगे 7 डिक्रीज करने के बाद उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि जितने पहले थे उतने ही है ना, उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कम हुई है, ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना कम हुए हैं, राइट। तो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ 500 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 25, 25 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 और 0, दिस मच। So the final answer, new mean is equals to 20. This is our required answer. Easy, कोई दिक्कत तो है नहीं, सिर्फ डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, जो कि आप साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास गिवन है 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, और उनकी करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी गिवन है 15, 18, 25, 10 एंड 2। ओके, ये बुक आपकी, ये क्वेश्चन आपकी बुक में हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको वर्टिकली लिखना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा, जो कि हमने डायरेक्टली वर्टिकली लिख दिया है। अब मीन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, जो कि ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हर मेथड से आपको बताएंगे हम, राइट, मतलब हर क्वेश्चन को हर मेथड से नहीं, मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसमें कोई क्वेश्चन किसी मेथड से, कोई क्वेश्चन किसी मेथड से, कोई क्वेश्चन किसी मेथड से, तीनों मेथड आपको रिवाइज करवाएंगे, जिससे आपको स्ट्रांग हो जाए कॉन्सेप्ट।
चलिए, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्लास है, इसको हम लोग CI भी बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी को F बोलते हैं, राइट। सबसे पहला रूल क्या है, हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। x क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो करंटली ये वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे इसके कॉन्सेप्ट पार्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो x होता है हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इन दोनों का सम हुआ 40 डिवाइडेड बाई 2 20। दूसरा 30 प्लस 50 80 डिवाइडेड बाई 2 40। वहां पर हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि देखिए यहां पर हर CI के बीच में डिफरेंस सेम है, तो कितने का डिफरेंस है 20। तो अब यहाँ पे पहला निकला 20, दूसरे की वैल्यू आई 40। बाकी आप जो डिफरेंस है अगर सब में सेम है तो आप यहाँ पे 20 का डिफरेंस है वो ऐड करते चलो, 60 80 एंड 100 ये आ गया, गॉट इट। पहला हम बताते हैं आपको डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट मेथड की हेल्प से, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अब हम इसका निकालने जा रहे हैं fx, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यहां पे निकालेंगे fx, फ्रीक्वेंसी का और मिड वैल्यू का प्रोडक्ट। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 20, 15 टू जा 30 और 0, 18 मल्टीप्लाई बाई 40, तो 18 टू जा 36, 36 का डबल कर दिया 72, ये आगे 72 आगे 0। नेक्स्ट वन 25 6 जा 150, 150 और एक 0 और आ गया। नाउ 10 मल्टीप्लाई बाई 80 800 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 100 200, ये आ गया। नाउ मीन का डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सो सिग्मा क्या होता है ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्सेप्ट पार्ट में, ओके। ये फ्रीक्वेंसी है, इन सबका सम कहलाता है सिग्मा f। सम करते हैं 8 2 10 15 20 0, 20 आ गया, 2 कैरी 3 4 6 7, ये आ गया क्योंकि ये तो इधर है, राइट। इसको करते हैं 0 2 3 7 10 10 15 15 और 10 25 2 और 1 3, ये आ गया हमारा सिग्मा fx। अब फॉर्मूले में रखते हैं सिग्मा fx की वैल्यू 3520 अपॉन 70, ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल, सो इसको डिवाइड करते हैं 7 5 जा 35 बचा 2, 2 में जाएगा नहीं तो 0। अब यहां हो गया 20, 7 2 जा 14 बचा 6 0, 7 8 जा 56। So 50.28 is our required mean of this answer। अच्छा एक चीज और है, जब भी आप मीन निकालेंगे वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जब भी आप निकालेंगे ये मीन हमारा सही है या नहीं, तो जो लोअर लिमिट है सबसे छोटी 10 और जो सबसे बड़ी है 110 वो इसके बीच में ही लाई करेगा। क्योंकि कुछ बच्चे करते क्या है, जब इसको डिवाइड करेंगे 352 को बच्चे डिवाइड करते हैं 7 से, राइट। तो 7 5 जा 35, 2 में जाएगा नहीं 0 लगा दिया, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। अक्सर हमने बच्चों को क्लास में देखा है कि वो इसका डिवीजन 0 लगाना भूल जाते हैं। तो जब ये 5.28 निकाला तो आप खुद चेक कर सकते हो कि 5.28 इससे छोटा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं है। मीन का आंसर सबसे छोटी लोअर लिमिट सबसे बड़ी अपर लिमिट के बीच में लाई करेगा, तो दिस आंसर इज रॉन्ग, डिवीजन की मिस्टेक। गॉट इट, इजी है।
सिर्फ प्रैक्टिस साथ साथ करते चलिएगा भाई, वो बहुत जरूरी है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सेम, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास दिया है 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120, 120, 40 और उसकी करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। इसका मीन निकालना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, सी आई और एफ। ये हम क्यों लिख रहे हैं कि आप जब सॉल्यूशन करो तो क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप सी आई और एफ लिख सकते हो। वो तो क्वेश्चन था, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप सी आई की जगह जब टेबल बना रहे हो वर्टिकली, कॉपी में सॉल्व करने के लिए तो वर्टिकली बनाएंगे। क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टली गिवन होती है ज्यादातर, अगर वर्टिकली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले निकलता है एक्स। एक्स क्या होता है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, 10, 30। ठीक, अब देखिए सबके बीच में डिफरेंस हमारा सेम है 20 का, तो यहां पे 20 ऐड करते चलो। ये हो गया 50, ये हो गया 70, 90, 110 एंड 130, ये आ गया। अब कौन से मेथड से करें, डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं पहला। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड ये भी करते हैं भाई। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई। तो अब हम निकालने जा रहे हैं भाई एफ एक्स। 6 इंटू 10 60, 8 3 24 और 0, 10 इंटू 50 500, 12 7 84, 6 9 54, 5 into 110 550 and 3 into 13 390। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, इनका सम। तो इनका सम कितना हुआ, तो देखिए 6 8 14, 14 और 6 20, 25 28 और 2 30 और 0, तो ये आ गया 30। 3 बचा 1 4 एंड 5, ये आ गया 50। राइट, अब सिग्मा एफ एक्स ये सब 0, यहां पे 6 4 10 14 18, 18 प्लस 5 23 9 32 3 6 6 और 10 16 और 8 24 24 और 2 26 प्लस 5 31। नाउ मीन का फॉर्मूला हमको मालूम है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, विच विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 3120 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 50। 0 से 0 कैंसिल, तो ये बच गया हमारा 312 अपॉन 5। अब 5 6 30, 1 बचा 12, 5 2 10, 2 बचा डेसिमल 20 हो गया, 5 4 20। सो 62.4 is the mean of this question and mean lies in between this. So our answer is right. Got it? Easy है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, a class teacher has following absentee record of 40 students of a class for the whole term, find the mean number of days was absent। तो ये हमारी जो हेडिंग है नंबर ऑफ डेज, जिसको हम CI बोलते हैं, और ये है हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। राइट, अब नंबर ऑफ डेज की क्या दिया हुआ है, CI 0 6 6 to 12 12 to 18 18 to 24 24 to 30 30 to 36 36 to 42, और ये उसकी करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी है। तो
हमको निकालना क्या है, हमको निकालना नंबर ऑफ मीन डेज वॉज एब्सेंट। तो ये कोई क्लास टीचर है, उसने ये नोट किया है कि कितने बच्चे किस दिन एब्सेंट हुए हैं, 0 to 6 डेज, यानी कोई बच्चा 0 से 6 के बीच में 1 2 3 4 5 कितने बच्चे, ओनली 10 स्टूडेंट्स हैं जो 0 से 6 डेज एब्सेंट है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली देखिए इस क्वेश्चन की, इस लैंग्वेज का कोई मतलब सॉल्यूशन इससे नहीं है, आपको सॉल्यूशन इसी में से करना है। कैसे, ये दिया है CI, तो पहले निकालते हैं x। x कैसे निकलेगा, इनका सम 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बिकम 3। 6 to 12 18 डिवाइडेड बाई 2 9। अब ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं, कौन सी, कितने का डिफरेंस है सब में, 6 का, तो 6 ऐड करते चलिए, 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 6 27, 27 + 6 33, 33 + 6 39। ये हमारी ट्रिक है, राइट, कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए, आपके एग्जाम में टाइम बचाने का। अब देखिए यहां पर ये वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे हम आपको सिखाते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड वो क्या होता है, देखिए उसके लिए हम इस x में से जो आपका मन कर रहा है, जो इसमें वैल्यू आपको अच्छी लग रही है, उसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कोई भी एक वैल्यू। कौन सी, फॉर एग्जाम्पल हमने एज्यूम कर ली ये वाली वैल्यू है हमारी a, ये हमने एज्यूम कर ली, a हमने एज्यूम कर ली 21। एज्यूम क्या कर लिया भाई, हो सकता है हमने एज्यूम किया कि 21 हमारा मीन है, हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, निकालेंगे सही। तो यहां पे अब निकालेंगे d। d क्या होता है, x - a। इट मीन्स ये x की वैल्यू है, ये आपने a मानी है, राइट, ये a लिखा भी हुआ है, बड़ा लिख देते हैं, दिस इज a। अब 3 माइनस x की वैल्यू 3 माइनस 21, तो 3 - 21 -18 आ गया, 9 - 21 -12 आ गया। यहां भी देखिए 6 का ही डिफरेंस आएगा, 15 - 21 -6, 21 - 21 0, 27 - 21 6, 33 - 21 12, एंड 39 - 21 18। ये आ गया। अब हम इसके बाद निकालते हैं FD। ये क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए 10 × 18 -180, 11 × 12, 11 2 22, 2 कैरी, 11 1 11 + 2 13, 7 6 माइनस का 42, 4 × 0 0, 4 × 6 24, 3 × 12 36, एंड 1 × 18। ये हो गया, राइट। अब मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है एज्यूम मीन मेथड के लिए, a + सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f, ये होता है हमारा मीन का फॉर्मूला। तो अब देखिए ये सब है नेगेटिव वैल्यूज, ये सब है पॉजिटिव वैल्यूज, तो इनका सम कितना हुआ, 2 2 4, 8 4 12 3 15, 1 1 3 -354, एंड इनका सम कितना हुआ, 8 6 14 4 18, 8 1 3 3 6 1 7। तो सिग्मा FD की वैल्यू कितनी आई, ये है हमारा नेगेटिव टर्म, ठीक है, -354 है, सही से लिख देते हैं भाई, -354, और ये है पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 14 - 8 6, यहां बचा 4, 4 में से 7 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 14 - 7 7, यहां बचा 2, किसकी वैल्यू बची, इसकी, तो यहां पे नेगेटिव। और सिग्मा F कितना हुआ,
अब देखिए इस क्वेश्चन में एक फायदा है, आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है भाई। कहां पर? ये लिखा हुआ है 40 स्टूडेंट्स, ये इनका सम करके आप देख लीजिए 40 ही आने वाला है। ये हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हम लोगों ने एज्यूम की? 21 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू -276 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 40। तो इट विल बिकम 21 प्लस माइनस माइनस 276 अपॉन 40। अब 4 से कैंसिल करते हैं, 4 10 जा, इट विल बी 4 6 जा 24 बचा 3 36 4 9 जा, तो 21 माइनस 69 अपॉन 10, 21 माइनस 6.9 ये आ गया। सपरेट करते हैं तो इसको 7 मान लेते हैं, 20 में से 7 गया 14, 1 ज्यादा सपरेट कर दिया था। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा एज्यूमिंग मेथड का कॉन्सेप्ट था। इजी, और प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा उतना और इजी होता जाएगा। ठीक है कि नहीं? और नोट्स बना रहे हैं ना, वेरी गुड, ये सबसे अच्छी बात है। तो चलिए फिर आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द डेली एक्सपेंसेस ऑफ 40 फैमिलीज हैज बीन शोन by the following frequency distribution, right? 40 फैमिलीज है टोटल, उनका डेली एक्सपेंसेस दिखाया 500 टू 700 6 फैमिलीज है, 700 टू 900 8 फैमिलीज है, 900 टू 1100 10 फैमिलीज है, 1100 टू 1300 9 है, एंड 1300 टू 1500 7 फैमिलीज है। तो ये फैमिलीज के खर्चे दिखाए हैं कि कौन फैमिली कितना खर्चा कर रही है। अगर कहा जाए 900 से 1100 की कितनी फैमिलीज खर्चा करें डेली एक्सपेंस, वो है 10। तो हमको निकालना है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंस। सेम क्वेश्चन, सबसे पहले क्या निकालते हैं जी? एक्स, और मालूम होगा इसको हम CI बोलते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी। तो एक्स क्या होता है? मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इन दोनों का सम 1200 डिवाइडेड बाई 2 600, इन दोनों का सम 1600 डिवाइडेड बाई 2 800। अब देखिए कितने का डिफरेंस है सब में? 200 का। तो सब में 200 ऐड करते चलो, सॉरी 200 ऐड करना है। तो ये हो गया 1000 1200 1400। अब वैल्यूज बड़ी हैं तो हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, राइट? वो क्या होता है? जितनी ये वैल्यू x की लिखी है उसमें से कोई भी एक वैल्यू को a मान लो, एज्यूम कर लो कि ये हमारा मीन होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कोशिश ये करते हैं कि मिड वैल्यू के आसपास मानते हैं, मान आप कोई भी सकते हो, मना नहीं है, आंसर सेम आएगा, बट कोशिश कीजिए बीच वाली वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने मान लिया दिस विल बी एक्ट एज ए, तो यहां पे ए हो गया हमारा 1000, ठीक है? और यहां पे हम निकालेंगे यू। यू क्या होता है? x माइनस ए अपॉन एच, राइट? अब a हमने मान लिया ये है, x हमको ये दिया, h क्या होता है? h होता है हमारा इसके बीच का डिफरेंस, सब में सेम होगा, अब किसी के बीच का भी देख लो, तो दैट इज इक्वल टू 200, राइट? अब क्या करते हैं? x 600 में से a 1000 को माइनस किया, तो 600 माइनस 1000 माइनस 400 एंड डिवाइडेड बाई h 200, तो -2 आ गई हमारी पहली वैल्यू, ठीक है? इसकी भी एक ट्रिक है, पहली वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद सब में 1 ऐड करते चलो, -2 प्लस 1 -1, -1 प्लस 1 0 प्लस 1 1 एंड 2। आप करके देख सकते हो, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगी हमेशा। बस पहली वैल्यू निकालिए
और पहली वैल्यू को सब में 1 ऐड करते चलिए। ओके, अब हम निकालने जा रहे हैं एफ यू। ये क्या है? इसका और इसका मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई -2 -12, 8 मल्टीप्लाई बाई -1 -8, 10 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। ये हो गया। अब ये दोनों हैं नेगेटिव, इनका सम आ गया -20, और ये दोनों हैं पॉजिटिव, इनका सम आ गया 23। तो सिग्मा एफ यू हो गया हमारा 23 में से 2 गया 3, और सिग्मा एफ ऐड करेंगे, जरूरत ही नहीं है, यहां पे दिया हुआ है 40, आप ऐड करके चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यही आने वाला है जी। अब स्टेप डेविएशन के मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ऑलरेडी आपको हम कॉन्सेप्ट पार्ट में सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिए, तो ये और इजी लगेगा। ओके, चलिए, तो अब एक ही वैल्यू कितनी हम लोगों ने एज्यूम की है, 1000। ये वाला प्लस सिग्मा एफ यू, ये वैल्यू बड़ी थी 3 पॉजिटिव, 3 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू h 200। तो 40 से इसमें मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया 5, 1000 प्लस 5 3 15 एडिशन 1015। दिस इज द आंसर, दिस इज द मीन डेली एक्सपेंसेस। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो, देयरफॉर मीन डेली एक्सपेंसेस be rupees 1015। This is our required answer। इजी, सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी आपकी मैथ्स शार्प हो जाएगी एंड नॉलेज बढ़ेगी और मार्क्स मैक्सिमम आएंगे। जब नॉलेज पूरी होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे, तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आएंगे ही। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट ऑफ 40 पेशेंट्स वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। नंबर ऑफ हीट्स पर मिनट, जिसको हम CI बोलते हैं, वो क्या गिवन है? 64 से 68 कितने लोगों की है? 6 पेशेंट्स की है। 68 से 72 8, 72 से 76 10, 76 to 80 12, 80 to 84 3, and 84 to 88 1। Then find the mean heartbeats per minute for these patients। राइट, मीन हार्टबीट्स निकालनी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? F। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं जी? X। मिड वैल्यू क्या होती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इन दोनों का सम आएगा 132, और 132 को 2 से डिवाइड किया 66। डिफरेंस कितना है? 4 का, राइट। तो 4 इसमें ऐड करते चलिए, इट विल बिकम 70, 74, 78, 82 एंड 86, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई आप करके कर सकते हो, वैल्यू छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी लग रही है, इजी तरीका स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड हमारा क्या होता है? देखिए अगेन हम बताने जा रहे हैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड। वो क्या होता है? फॉर्मूला अभी बताते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए एज्यूम करते हैं। तो देखिए मिड वैल्यू या तो ये, कोई भी एक मान लो आप, जो आपको सही लगे। हमने मान ली इसको ए, तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 74। उसके बाद u निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, डिफरेंस
ऑफ सी आई दैट इज इक्वल टू 4। अब पहली वैल्यू हमने कहा था निकालनी है हमेशा, तो 66 माइनस 74 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, तो पहली वैल्यू आ गई -2। उसके बाद क्या करना है, 1 ऐड करते चलो, -1 0 1 2 3। अब ये मत कंफ्यूज है यहाँ -2 से ज्यादा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना है, 1 ऐड करते चलो। अब हम निकालेंगे एफ यू, ये हमारा एफ है, ये यू है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -2 -12, 8 मल्टीप्लाई -1 -8, 10 मल्टीप्लाई 0 0, 12 मल्टीप्लाई 1 12, 3 2 6, 1 into 3, ये आ गया। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है -20, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, 12 6 18 3 21, तो सिग्मा एफ यू ये 20 ये 21, ओनली 1 विल बी हियर। और सिग्मा एफ कितना आएगा, 40 पेशेंट दिया हुआ है, ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप करके देखना चाहो चेक कर सकते हो, मना नहीं है, राइट। अब मीन का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच, राइट। तो एक ही वैल्यू कितनी है 74, सिग्मा एफ यू की वैल्यू ओनली 1, सिग्मा एफ की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू 4, ये जो 4 है ये एच की वैल्यू है, दिस इज राइट। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है भाई, 4 से 10 74 प्लस 1 अपॉन 10, इट विल बिकम एक प्लेस के बाद डेसिमल 0.1, आफ्टर एडिशन 74.1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको इस फॉर्म में लिखना है, वैसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर required mean heartbeat per minute for these patients is 74.1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी। तो ये प्रोसीजर है तीनों मेथड को क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।